जिंदाबाद जिंदाबाद। काशीराम साहब अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे। आज दिल्ली से लखनऊ पहुंचा हूं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का लखनऊ का दौरा है और एन चुनाव 2024 से पहले इस तरह के जो दौरे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति को प्रभावित करेंगे। मेरे साथ पुतीलाल जी हैं। पुतीलाल जी, क्या लगता है इस बार क्या कुछ करिश्मा कर पाएंगे? अब जिस तरह से हमारी पार्टी लगी हुई है जी कि गांव-गांव जाकर के जो है हर आदमी हर समाज के लोगों को जोड़ने का कार्य चल रहा है जी, तो उससे यही है कि जो है हमारी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में कि भारी बहुमत से हम लोग जो है विजयी तो और देश में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं। तो बहन जी ने जो गांव-गांव चलो बसपा चलो गांव की और कितने गांव का दौरा किए? हम लोग तो अभी यहाँ लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जो है जी जो है लमसम पूरा हमारा हो पश्चिमी चुका है। विधानसभा के लगभग कितने गांव कवर कर लिए हैं? लम्स तो थोड़ा बहुत बचा होगा ना, पूरे जो है विधानसभा हमारी कवर होगी। मतलब युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। तो इस बार क्या लगता है कि जो निर्णय है उनको बदल पाएंगे आप? बदलने की कोशिश तो हम लोग यही कर रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि जो है जी, कुछ बदलाव हो। वर्तमान में जिस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं उनसे आप और पूरा बहुजन समाज मुझे लगता है कि नहीं, बहुजन समाज का जो है मैं तो जानता हूँ बहुजन समाज कोई जो है सरकार से संतुष्ट नहीं है और इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि हम लोग प्रयास करें। वो कह रहे हैं हमारी सबसे बेहतर सरकार रही। अब ये तो सभी लोग कहते हैं कि हमारी बेहतर सरकार है, लेकिन वो तो जमीनी स्तर पर गाँव मोहल्लों में सभी लोगों को मालूम है कि क्या वो लोग कर रहे हैं। तो आज विश्वनाथ पाल जी का दौरा है कि क्या लगता है किस तरह का संदेश यहाँ से दे पाएंगे? अब संदेश यही है कि जो है कि गांव-गांव जो अभियान बहन जी ने हमारी चलाया है तो उसी के उपलक्ष्य में वो भी बताएंगे कि जो है कि किस तरह से युद्ध स्तर पर जो है हम लोग जो है छोटे मोटे कार्यकर्ता जो है कि लगे और जो है कि बहन जी को जो है आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री बनाए। पहली बार चुनाव जो है कभी मैंने चुनाव नहीं लड़ा। इस बार पहली बार चुनावी इसमें उतरे? हाँ, इस बार मैं पहली बार चुनाव में उतरा हूँ। तो क्या अपेक्षा कर रहे क्षेत्रवासियों से? अब क्षेत्रवासियों की ये तो मनसा है कि जो है कि और आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? नहीं, मैं तो अपेक्षा ये कर रहा हूँ जो हमारे क्षेत्र में जो मैं देख रहा हूँ गली कूचों में गलियों में जा करके जो इतनी ज़्यादा घोर समस्याएं हैं उनको मैं जो है निवारण करने का जो है प्रयास करूँ। तो क्षेत्र में आप उतर रहे हैं, क्या क्षेत्रवासियों से प्यार मिल रहा है? क्षेत्रवासियों का जो है मुझे पूर्ण समर्थन मिल रहा है और वो लोग जो है चाहते हैं कि ऐसा ही कोई प्रत्याशी आए जो मेरे क्षेत्र का कुछ विकास करे। तो किस तरह की समस्या है क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की, क्योंकि किसी भी न नाली है न जो है सड़क है न कुछ सीवर तो बिल्कुल है ही नहीं पूरे क्षेत्र में। ये खासकर हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी। चलिए आज भी लोग जो है गांठ तक जो है कीचड़ में जो है उतर करके इधर से उधर सड़कों पे क्रॉस कर रहे। मैं जो है पार्षद प्रत्याशी जी हाँ न्यू हैदरगंज मोती वार्ड से पुतीलाल जी प्रत्याशी हैं। और आप लोगों को क्या करना है पुरानी सरकारों में और वर्तमान सरकारों में आपको क्या फर्क दिखता है? 2024 के चुनाव नजदीक है, आपको क्या करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। विधान परिषद सदस्य भीमराव अंबेडकर साहब परम पूज्य बाबा साहब मानवर काशीराम साहब के चित्र पे पुष्प अर्पित करने में चाहूंगा। जोरदार नारा लगाए, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथ ही साथ माननीय अखिलेश अम्बेडकर साहब पुष्प अर्पित कर रहे हैं। साथ ही आदरणीय जोन कोऑर्डिनेटर आदरणीय मोतीलाल साहब बाबा साहब मानवर काशीराम साहब के चित्र पे पुष्प अर्पित कर रहे हैं। चाहूंगा जोरदार आप तालियों से स्वागत करें। साथ ही साथ जोन कोऑर्डिनेटर आदरणीय हमारे बड़े भाई राकेश गौतम साहब मानवर काशीराम परम पूज्य बाबा साहब के चित्र पे पुष्प अर्पित कर रहे हैं। साथियों भाई आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। भाई स्वागत जोरदार तालियों से भाई स्वागत करें। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, मानवर काशी
विशाल वर्मा जी तलवार दे करके तलवार भेंट कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को और आपको पार्षद बना करके भेजने का काम करेंगे। स्वागत करने का काम आदरणीय भावी पार्षद जी ने किया, आदरणीय पृथ्वीराज साहब ने। मैं चाहूंगा आप लोग जोरदार तालियों से भगवान बुद्ध का स्मृति चिन्ह दे करके भेंट कर रहे हैं आपको। भगवान बुद्ध स्मृति चिन्ह दे करके भेंट, भगवान बुद्ध स्मृति चिन्ह दे करके बुद्ध की मूर्ति दे करके स्वागत कर रहे हैं आदरणीय भावी पार्षद। बहुत सुंदर व्यवस्था किया है, मगर आरसी सरकार के लिए एक फैन की व्यवस्था नहीं किया, इसलिए बहुत गर्मी लग रही है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं अपना लिए फैन करा दूं। लाइए मैं फैन। साहब से विनम्र अनुरोध करूंगा कि परम पूज्य बाबा साहब एवं मान्यवर कांसीराम साहब के चित्र पे माला पहना करके कुछ आदरणीय ये आप अभी देख रहे हैं कि 1 2 3 और बीएसपी हो गई 3। प्रभाव पड़ता है वो बात सभी को समझनी चाहिए। तो भारत देश के करोड़ों लोगों के ऊपर किस चीज का प्रभाव पड़ता है? भारत के एक एक व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, माता बहन हो, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है जो भारत का संविधान है। संविधान में दिए गए अधिकार हैं और उस संविधान में दिए गए अधिकारों को चलाने के लिए जो आप सरकार बनाते हैं उसका असर एक एक व्यक्ति पर पड़ता है। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश की आजादी के बाद जब उन्हें संविधान बनाने का मौका मिला तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के एक एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, हर व्यक्ति को अधिकार देने का काम संविधान के अंदर किया था। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस बात को जानते थे कि हमने संविधान में तो उन्हें सभी अधिकार दे दिए, लेकिन संविधान में दिए गए अधिकारों को देने का काम कौन करेगा? जो सरकार रहेगी वो संविधान में दिए गए अधिकारों को जनता को देगी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सरकार बनाने के लिए एक एक भारत के व्यक्ति को वोट का अधिकार भी दिया था। अगर वो सरकार संविधान में दिए अधिकार नहीं देती है तो जनता को अधिकार होगा कि वो वोट की ताकत से अपनी सरकार बनाए, जो सरकार उनके हितों में काम करे। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको दिया था। लेकिन भारत देश में लंबे समय तक वोट का अधिकार मिलने के बाद भी भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी जानवर से बदतर रही। करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली के बजाय उनकी जिंदगी में बेहद मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ता था। और इस बात को जब परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने देखा तो मानवर कांसीराम साहब ने इस बात को सबसे पहले समझा कि भारत में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान है, जिस संविधान में एक एक व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी जानवर से बदतर क्यों है? जब इस बात को मानवर कांसीराम साहब ने समझा तो मानवर कांसीराम साहब ने नारा लगाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये नारे मानवर कांसीराम साहब ने लगाए। और जब मानवर कांसीराम साहब ने समाज में गली कूचे में जाकर जब सर्व समाज के लोगों को जागृत किया तो समाज के लोगों ने, दबे पिसे मजलूम समाज के लोगों को जब इस बात का एहसास हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जब हमें सब कुछ दिया है, इसके बाद भी हमारी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है,
जब उन्होंने इस बात को समझा कि हमने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान में अधिकार तो दिए हैं, लेकिन जो सरकारें हैं वो सरकारें उन अधिकारों को देना नहीं चाहती हैं। इस बात को जब समाज के लोग समझ गए तो उत्तर प्रदेश के दबे पिसे सर्व समाज के लोगों ने अपनी वोट की ताकत का जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे जातिवादी, रूढ़वादी, सामंतवादी, माफिया और गुंडों के प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 4-4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाकर इस पूरे उत्तर प्रदेश और देश को ये बताने का काम किया कि हम वोट की ताकत से, जिसको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें वोट की ताकत दी है, उस ताकत से हम अपनी सरकार बना सकते हैं। और जब सरकार बनी तो जैसे अभी आप देख रहे थे कि सरकार जादू से क्या क्या हो जाता है, और जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी सरकार में थी तो जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो हेलीकॉप्टर पहले शहर से पुलिस लाइन से आगे नहीं जाता था, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अंबेडकर गांव बनाकर और अपने हेलीकॉप्टर उसी गांव में उतारकर उस गांव का निरीक्षण करने का काम किया था। और जो बड़े बड़े अधिकारी थे जो गांव में जाना पसंद नहीं करते थे, जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी गांव का निरीक्षण करने गई तो बड़े बड़े मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, आईजी, डीआईजी, डीएम, कमिश्नर उन दबे पिसे मजलूम समाज की बस्तियों में जाने का काम किया और दबे पिसे मजलूम समाज का स्वाभिमान सम्मान बढ़ाने का काम किया।